मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की अपने चैनल अनीता मसीह में स्वागत करती हूँ। प्रियो, आइए हम सब सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। आज की सुबह, आज का प्रतिभोर हमारे परमेश्वर ने आपके और हमारे जीवन से जोड़ा है। प्रियो, आज का एक नया दिन दिया है, इसलिए हमें इस दिन में आनंदित होकर के प्रभु की महिमा करना है। प्रियो, आपको एक बार सोचना है कि सारी रात हमारे प्रभु ने संभाला और आज की एक नई सुबह अपनी सांसें और आज का प्रकाश हमारे जीवन से जोड़ा है। तो परमेश्वर आज हमारे जिंदगी में एक नया दिन दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रियो, आज मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी, सो आप लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। यदि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपके जीवन में असुरक्षा है, आपके जीवन में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, या आप अपने आप को जो है खतरे में महसूस कर रहे हो, आप दुखी हो, परेशान हो, पीड़ित हो, तरह तरह के पापों में फंसे हुए लोग हो, तो प्रियो आज की इस प्रार्थना में शामिल हो जाओ। पिता परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। मेरा यीशु आपकी जिंदगी में वो आशीष देने जा रहा है जो आप अभी तक नहीं सोचा, आपके कानों ने सुना नहीं, आपकी आंखों पे ने देखा नहीं, आपके चित्त में चढ़ा नहीं। ऐसा भविष्य में आपके लिए अद्भुत आशीषों को देने जा रहा है। सो प्रोटेक्शन पाने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए यीशु मसीहा के पास आ जाओ। वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको सुरक्षित करेंगे। सो सुबह का जो समय होता है प्रियो, यही एक सुंदर समय है जो हम अपने पिता से एक गहरे संवाद में जा सकते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह से एक आत्मिक रिलेशन में हम जा सकते हैं और एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं और उससे हम अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। सो अपने दिन की शुरुआत यदि आप धन्यवाद के साथ, पिता के साथ और प्रभु की उपस्थिति मांग कर करोगे तो आपके जीवन में वो परमेश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा और ठहरा रहेगा। प्रियो, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 59:1 में लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये दाऊद एक ऐसी प्रार्थना कर रहा है जब उसको विरोधियों ने उसको घेर लिया, जब वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहा, तो दाऊद का सरल स्थान यहोवा को वो मानता। प्रियो, ऐसे समय में जब आप संकट में हो, जब आप भयभीत हो गए हो, आप डरे हुए हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा। यदि आप परमेश्वर के पास आओगे, उसकी सुरक्षा मांगने आओगे। दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद यही कर रहा है, अपने परमेश्वर पिता के समीप आ रहा है और उनसे पुकार के और विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा है क्या कि हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा ले, मुझे ऊंचे स्थान पर रख, मेरे विरोधियों से बचा ले, बुराई करने वालों के हाथ से बचा ले। दाऊद इस तरह की प्रार्थना कर रहा है प्रियो। तो आज हमें भी और आपको भी जरूरत है प्रभु के चरणों में आने की, और इसी प्रकार से हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हर बुराई से, हर गलत मार्ग से, जो आपको पसंद नहीं वो सारे मार्ग हमारे जीवन से हटा दे, या हमारे जो गुप्त शत्रु हैं, जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, उन सारे विरोधियों से हमें बचा करके हमको उनके सामने प्रभु शिरोमणि बना दे। यदि प्रियो दीनता और नम्रता से प्रभु के समीप आ रहे हो, तो परमेश्वर आपकी नाम धराई को आज मिटाने जा रहे। परमेश्वर वो हर एक बेइज्जती जो आपकी हुई है उसको मिटा करके आदर और मान में बदलने जा रहे, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला यीशु है। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह इसी धरती पर हमारे और आपके लिए आए और पापों को उठा लिया, हमारे बोझ को उठा लिया, जो सजा हमें मिलने वाली थी उसने अपने ऊपर लेकर के हमें हमारे शत्रुओं से, वो मौत से हमें छुटकारा दिया। तो सभी जन आइए परमेश्वर के समीप आ जाइए और इस भोर की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आप किसी भी दुख तकलीफ में हो सकते हो, लेकिन प्रियो जैसे ही परमेश्वर के समीप आओगे, अपने रिश्ते को पिता से जोड़ दोगे, परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदल देंगे, परमेश्वर आपके दुख को आशीष में बदलेंगे, आपकी रौनक की आवाज को आनंद में बदल देंगे। सो आइए प्रभु के
के समीप आओ, दुनिया की ओर मत देखो, संसार की ओर मत देखो, वरन 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 प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहो और अपने प्रार्थना को, अपनी विनतियों को परमेश्वर को सबमिट करो। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। आप विश्वास के साथ हमारे साथ मिल करके प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ पिता। ओ मेरे अच्छे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आकाश और पृथ्वी के रचयिता, हम आपका धन्यवाद करते। आपने प्रभु परमेश्वर पिता सारी रात संभाला, एक नया दिन, एक नई सुबह से हमें जोड़ा है पिता। प्रतिदिन का प्रति भोर प्रभु हमारा बोझ उठाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू राज्य में प्रभु परमेश्वर पिता राज्य का परमेश्वर है। मैं गाऊंगी वरन भजन और कीर्तन करूंगी, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी बीड़ा बजाकर जाग जा। मैं पाँव फटते ही जाग उठूंगी और परमेश्वर की महिमा करूंगी, उसकी महिमा करूंगी। देश देश के लोगों के बीच में मैं अपने पिता का धन्यवाद करूंगी क्योंकि मेरा यीशु भला और अच्छा मास्टर है। धन्यवाद पिता। जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, ऐसे हर एक वो भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता, वो बच्चे प्रभु जो निराश हो चुके, जो दुखी हैं, जिनके जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता कोई आशा नहीं है, ये होपलेस हो चुके हैं प्रभु। हर प्रकार के कामों को प्रभु परमेश्वर पिता जो है, कामों से ये अपने आप को क्या सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, या इनके जिंदगी में कोई काम बन नहीं रहा है प्रियो। तो मैं धन्यवाद करती कि पिता हर एक ऐसे भाई बहन को आज छुओ पिता, और इनकी जिंदगी से हर वो बंधन, हर एक वो पीड़ा, हर एक वो परेशानी इनके जीवन से जाए इसी घड़ी। प्रभु हमारा प्रोटेक्शन आपके पास है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा पिता। ये तेरे शरण स्थान में आए, ये मेरे पिता, ये तेरे भाई मेरे बहन, ये तेरी पवित्र प्रजा प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे। सुबह के समय में आपसे मन जोड़ रहे, इसलिए प्रभु इनकी रक्षा करो, इनका प्रोटेक्शन आपकी ओर से है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, इन पर दया कर पिता। हे मेरे राजा, हे मेरे मास्टर, इन पर दया कर। सचमुच आप दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हो, क्योंकि मेरे पिता हम आपका शरणागत है पिता। मैं आपके चरणों में आई हूँ पिता। जब तक ये विपत्तियां इन भाई और बहन के जीवन से निकल ना जाए ओ प्रभु, तब तक इन्हें अपने पंखों की शरण में लिए रहना मेरे पिता। ऐसे कोई भाई बहन जिनके जीवन में प्रभु बहुत तरह की बीमारियां हैं, डॉक्टर ने हाथ छोड़ दिया, ओ प्रभु परमेश्वर पिता वो दुखी है, वो निराश है, तो उनके जीवन से हर प्रकार का वो बंधन, वो बीमारी का बंधन, वो शारीरिक, आत्मिक, मानसिक हर प्रकार के रोगों से उन्हें छुटकारा दे पिता। वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन पिता, शरीर के अंग में कहीं भी रोग लगा हुआ है, आंतरिक अंग, बाहरी अंग कंप्लीटली हील होने के लिए मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि सचमुच ये भाई और बहन चंगे हो रहे। अभी यीशु मसीहा के कोड़े खाने से हर एक जन चंगे हो रहे हो। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद करो, आपको प्रभु छूकर चंगा कर रहे पिता। हम धन्यवाद करते। ऐसे कोई बच्चे प्रभु परमेश्वर पिता जो बार बार परीक्षाओं में असफल हो रहे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे, वो प्रभु सफल होना चाह रहे, वो हर एक नौजवान बच्चों और बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उन्हें अपनी बुद्धि से ब्लेस कर और फाइनली वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइनल करके रीड करके प्रभु परमेश्वर पिता एक अच्छे एक ऊंचे पद पर नियुक्त हो। ऐसे भाई जो नौकरी की तलाश में निकल रहे, जिनके पास जॉब नहीं है, बेरोजगारी में है, वो भटक रहे इधर उधर, उनको कोई समथल मार्ग नहीं मिल रहा। यहोवा आपने कहा कि तुम मुझे यहोवा को सुख का मूल जानते हो, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। पिता ये तेरे समीप आ रहे, ये आपको अपना समय दे रहे, अपना जीवन अर्पण कर रहे, इसलिए हर एक वो सुख का मूल आपकी ओर से इनके जीवन में प्रोवाइड हो पिता। इन्हें अच्छी नौकरी से ब्लेस कर दे, इनके रोजगारों में बरकत दे, इनके खेत खलियानों में बरकत दे, यदि दुकान डाल रहे उसमें बरकत दे, यदि कोई बिजनेस कर रहे प्रभु ये ग्रोथ में बदल जाए पिता। हम धन्यवाद करते हर एक वो माता पिता के लिए जिनके बच्चे गलत रास्ते में जा चुके प्रभु, उन बच्चों को पिता फेर दे, मनों का फेरने वाला आप ही परमेश्वर हो। ऐसे बच्चों को हर एक गलत रास्ते से फेर के उन्हें एक सही मार्ग पे चलाना पिता। ऐसे पति पत्नी जिनके बीच में लड़ाई है, दूरियां है, मन मुटाव है प्रभु, ऐसे रिश्ते जो खराब हो चुके, ऐसे परिवारों में जो बड़ा टेंशन है, दरार है, यीशु के नाम से हर प्रकार का उस शैतान की ओर से आने वाली बातें अभी इसी घड़ी खत्म करती हूँ। परिवारों में मेल स्थापित हो, परिवारों में शांति स्थापित हो, हर प्रकार का तलाक कैंसिल हो, पति पत्नी में मेल हो प्रभु, एक दूसरे की सहने की, एक दूसरे से शांति से प्रेम से रहने की प्रभु परमेश्वर पिता कृपा और दया कर। इन्हें एक आशा दे, यदि ये होपलेस हो चुके हैं पिता तो इन्हें आशा दे। आपने वो अनंत काल की आशा, स्वर्गीय आशा हमें दी है प्रभु, उसी आशा को हम मांगते हैं पिता। धन्यवाद करते अपने बच्चों को ब्लेस कर रहे पिता, आशीषित कर रहे पिता।
जहाँ कहीं आज तेरे बच्चे जाते आते हैं प्रभु, इनकी सुरक्षा मांगते, हर एक संकट मुसीबत दुर्घटना से प्रभु इन्हें बचाना, हर एक वो शैतान का क्रिएट करने वाली समस्याओं को मैं इनके जीवन से गेट आउट करती, कैंसिल करती हूँ। ये सुरक्षा को प्रभु परमेश्वर पिता पा रहे, जहाँ कहीं जाए पिता आप इनके साथ जाना, अपने बच्चों को प्रभु अपनी पुतली के जैसे रखता, अपनी आंख की पुतली के जैसे सुरक्षित रखता। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आप प्रभु हर विषय पर हाथ बढ़ा रहे हो, कंप्लीटली इन्हें हील कर रहे हो, हर क्षेत्र में इन्हें बरकत दे रहे हो, इनकी सुरक्षा कर रहे हो, विरोधियों से, गुप्त शत्रुओं से प्रभु आप इनकी रक्षा कर रहे हो। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक कर्जे से छुटकारा दे रहे हो, हर एक श्राप से छुटकारा दे रहे हो पिता, हर एक अशांति इनके जीवन से जा रहे, इनके बच्चे सफल हो रहे पिता। हम धन्यवाद करते पिता, इनके घरों में बरकतें आ रही, आशीषें आ रही, इस लाखों धन्यवाद पिता। जो भी जितनी भी प्रार्थनाएं विनती इन भाई बहनों की प्रभु परमेश्वर पिता आपके सम्मुख ला रहे प्रभु, हर एक एक विनती को सुन करके पिता उत्तर हाँ और आमीन में आप दे चुके हो, ऐसा हमारा विश्वास है पिता। मैं सारा आदर महिमा प्रशंसा अपने खुदा को देते हुए प्रार्थना यीशु के प्रभु सुन और ग्रहण कर प्रभु, और उत्तर हाँ और आमीन में दे। हर एक भाई बहनों के जीवन में आप प्रभु ब्लेसिंग की आशीष दे चुके, इसलिए सारा आदर महिमा प्रभु को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। खुदा के लोग एक साथ मिलकर बोले आमीन, हालेलुया।